हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जब से रीट लेवल सेकंड एग्जाम को रद्द किया गया है उसके बाद से ही ना तो एसओजी द्वारा कोई बड़े खुलासे सामने आए, ना ही जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने पेपर मिला है जिनको, उनकी लिस्ट जो बनाई गई थी उन पर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा कोई एक्शन लेते हुए भी सरकार नज़र नहीं आई है। साथ ही साथ जो विपक्ष के लोग कल तक रद्द की मांग कर रहे थे वो आज उन लोगों को सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं और सरकार पे कटाक्ष लगा रहे हैं कि सरकार ने ऐसे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन मेहनती बच्चों के साथ धोखा किया है, उनके एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, जबकि हमने सिर्फ सीबीआई मांग की थी। मैं मानता हूं इस मुद्दे को लेकर अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग विचार हैं। जिस प्रकार से भर्ती रद्द करने के लिए लोगों ने कोर्ट में केस किया, जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन किए, ठीक इसी प्रकार जो मेहनत करके नंबर बनाने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यही रास्ता अपना लिया है। वो भी लगातार हर जिले में ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट में 3 याचिकाएं इस मैटर में लग चुकी है और साथ ही साथ अब बात कर रहे हैं धरना प्रदर्शन करने की। तो इस प्रकार जो भी लीगल वे है वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी व्यक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नई रीट की तैयारी करना चाहते हैं वो रीट की तैयारी में जुट चुके हैं। और आप भी अगर आने वाली रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जामपुर टीम आपके लिए एक रीट का स्पेशल ऑफर लेके आई है, जहां पर रीट पे 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर मात्र 999 रुपये में एग्जामपुर की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जिसको बाद में आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ उनके द्वारा पढ़ाया गया बेस्ट कंटेंट जो सिलेक्टेड और ऑथेंटिक होता है उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। किसी भी टॉपिक में आपके कोई भी डाउट होते हैं उनके लिए अलग से डाउटफुल सेशन रखा जाता है। तो अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करके रीट 50 लिखकर ये कोड लगाकर आप भी ये ऑफर ले सकते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि रीट बहाल को लेकर जो भी प्रोसेस चल रही है, कोर्ट का जो केस 3 याचिका इस पे लगी है, इसके अलावा अलग अलग जिले के अंदर लोग अपने अपने ज्ञापन देने की कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि एक साथ जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो एक साथ जयपुर पहुंचे शहीद स्मारक पर और एक साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपने अपने तरीके से लीगल वे में एक एक्शन लेना चाहते हैं सभी स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत करके अपने नंबर बनाए हैं। वो उनकी यही मांग है कि हमारी क्या गलती है इस चीज़ में, सरकार की कमी रही है, सरकार विफल रही है एग्जाम कराने में, और इसके बाद भी सरकार दूसरी बार विफल रही है उन लोगों को पकड़ने में जिन्होंने पेपर मिला है जिनको। और सरकार कहती है हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट है। सरकार विपक्ष में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर इस भर्ती को रद्द कर रही है, जिसके कारण जो जिसने रियल में मेहनत की थी वो हताश है, निराश है इस चीज़ को लेकर कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और न्याय पाने के लिए उन्होंने जो कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाया है। और यही है कि जितने भी साथी हैं, देखिए अब पढ़ने वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो लंबे समय तक कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में कई एग्जाम आ रहे हैं, मेरा पर्सनल सजेशन यही है लंबे समय पर धरने के लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेंगे भी तो इतने कम पहुंचेंगे जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीट 50,000 के मुद्दे में चीज़ देख ली गई है, लोगों को बुलाया जाता है, वो अपने काम के लिए नहीं आते हैं। तो मेरा यही मानना है एक डेट डिसाइड कर लीजिए जिस पर अधिकतर जितने भी 16,500 स्टूडेंट्स हैं उनमें से मात्र अगर 5,000 स्टूडेंट भी अगर पहुंचते हैं, 5,000 स्टूडेंट भी एक साथ अपनी बात सरकार तक डेलीगेशन के थ्रू अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ कोर्ट में जो याचिका लगी है उसके लिए, जैसे नीट का एग्जाम हुआ था सेम उसमें यही ऑर्डर आया था कि जो भी लोग इसमें लिप्त पाए गए, जिस प्रकार सरकार ने कहा है 300 लोग इसके अंदर हैं, ठीक है, मेरा पर्सनल यही मानना है साथियों, अगर हर एक स्टूडेंट को पकड़ा जा सकता है जिसके पास पेपर पहुंचा है तो ही इस एग्जाम में रीट को बहाल करने का फायदा है। अदरवाइज हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए नंबर बनने के बाद, और उस स्टूडेंट को जिसने फर्जी भी गया उनको शामिल करके भर्ती अगर बहाल होती है तो मेरा बिल्कुल भी इसमें समर्थन नहीं है। उन लोगों को जरूर बाहर किया जाना चाहिए। तो कोर्ट में जिस प्रकार से कोर्ट में 22 तारीख को सुनवाई है, पहली सुनवाई में एसओजी या सरकार का जवाब मांगा जाएगा। अगर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रियल में चीज नजर आती है कि उनकी जो लिस्ट बनाई गई थी वो एक लिमिटेड लिस्ट है, उन लोगों तक पहुंचा जा चुका है एसओजी द्वारा जहां तक ये पेपर पहुंचा था, तब तो इस रीट को बहाल किया जा सकता है। अदरवाइज ये मामला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप भी इस मैटर में आप भी जुड़ना चाहते हैं तो रीट बहाल का एक ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।